टाइमली अपडेट्स फ्रॉम माय ऑडियंस, एंड ऑडियंस से मैं इंटरेक्ट भी आराम से कर सकता हूँ। सो उसको अब ये समझ आ गया। बट नेक्स्ट चीज ये थी कि उसको डिसाइड करना था कि वो एडवर्टाइजिंग करेगा कैसे। क्या वो इमेज एड्स यूज करेगा, क्या वो टेक्स्ट एंड पोस्ट एड्स यूज करेगा, वीडियो एड्स यूज करेगा, या लीड एड्स। सो दीज आर द these are one of the few of the many ways in which you can post on social media। ठीक है, सोशल मीडिया पे आप बहुत सारे वेज से अपना अपना एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। एंड दीज आर द फ्यू वेज इन विच फिल, क्योंकि उसकी एक बुक थी, उसको वो ऐसे करके एडवर्टाइजिंग कर सकता था। ठीक है। But that wasn't the only thing Phil could do with social media platforms. He could create a brand for himself and drive audience interest to it. Engage with them, create an identity, engage with content, finding content that works for him. Social media platforms also allowed him the opportunity to target audiences based on demographics like their age, location, gender, and much more. And in time, Phil began to see an increase in the number of viewers coming to his social media page and, by extension, his blog. He also saw an increase in the number of people who bought his book, greatly increasing his audience. Here are some things he learned. 1. To set goals that were quantitative, smart, and follow a constant deadline. 2. To understand his audience by engaging and connecting with them. 3. To set up a social media calendar to plan competitions, polls, surveys, videos, and more. 4. Using tools like BuzzSumo, IFTTT, Buffer, and more for lead generation, creating email lists, setting buyer personas, and more. तो उसने सोशल मीडिया मार्केटिंग से क्या सोचा, क्या मिला उसको, क्या उसको आगे सोचने को मिला। दैट इज, सबसे पहले कि आपके गोल्स क्वांटिटेटिव वे में आप सेट कर सकते हो। क्वांटिटेटिव वे मतलब एक ऐसा तरीका जिससे आप मेजर कर सको कि जो आपने सोचा था उसके आप कितने करीब आ चुके हो। अगर आप सिर्फ ये सोचो कि मेरा गोल अचीव हुआ या नहीं, तो दैट इज जस्ट अ सिंपल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग और सिंपल वे ऑफ अलाइनिंग योर सेल्फ टूवर्ड्स योर गोल। लेकिन स्मार्ट गोल्स वो होते हैं जिससे आपको पता चले आप कितना अपने गोल के पास पहुंच रहे हो। सो स्मार्ट गोल्स आर सेट, एंड वी विल स्टडी अबाउट दिस इन द क्लास। एंड देन क्वांटिटेटिवली उसको मेजर कर सकते हैं कि आज मेरा एम था कि मैं 10,000 यूजर्स के पास अपनी रील को पहुंचाऊं, और मेरे को एक नंबर मिला जिससे मुझे पता चला क्या मैंने 10,000 यूजर्स को टारगेट, जो मेरे टारगेट थे, उन तक मेरी रील पहुंची या नहीं। तो वो नंबर मेंशन हो जाता है मेरी एनालिटिक्स में। ठीक है, फिर मैं यूजर्स के साथ डायरेक्टली एक कनेक्शन बना सकता हूँ। मैं अपने कंज्यूमर्स या फिर अपने ऑडियंस के को पोल्स, सर्वेस के थ्रू एंगेज कर सकती हूँ, या फिर मैं कुछ और विजिट्स या फिर एपीआईज का यूज करके एक ईमेल लिस्ट बना सकती हूँ मेरे कस्टमर्स की, जो मेरे लेजिट कस्टमर्स हैं, और मैं उनको, जैसे मेरे को डिस्काउंट कूपन्स भेजने हैं और मेरी नई बुक आई है, मुझे उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तो वो सारी लीड्स मैं जनरेट कर सकती हूँ, है ना। 5. To perform visual storytelling with the help of images and videos. But how did Phil get so good at social media marketing? Before we find the answer to that question, let's have a look at a quiz. What can you do with social media marketing? A. Create a brand for yourself. B. Engage with an audience. C. Target users based on demographics. D. All of the above. Choose the right answer. वेल, ऑनेस्टली सोशल मीडिया मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो एवरी वन ऑफ यू, अभी मैं तुमसे पूछ नहीं सकती, लेकिन मुझे 100% पता है कि हर किसी को अपना एम पता है जब वो सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, क्या उनको ब्रांड क्रिएट करना है, क्या उनको एंगेजमेंट चाहिए ऑडियंस के थ्रू, ऑडियंस की तरफ से, या फिर उनको डेमोग्राफिक्स के हिसाब से, जैसे जेंडर, लोकेशन, इन सब के हिसाब से अपनी ऑडियंस तक पहुंचना है। तो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया मार्केटिंग इन सारी चीजों को करने के केपेबल है। ओके, सो फ्रॉम माय एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ You द have a अबव। chance to win an Amazon voucher. अच्छा, आई एम नॉट गिविंग Now, यू एनी back to our वाउचर। question. How did Phil get so good at social media marketing? Phil had taken up Simply Learn's digital marketing course. It was thanks to this course. Okay, now they are branding themselves here. That is not what we want. We only wanted to understand what social media marketing is all about. Now, tell me,
Is everyone clear with the concept looking at the video? Did you all find it, useful that social media marketing provided Phil the opportunity to gather insights about its audience, to reach a large number of people, and also find a strategy to reach towards his goal? सबको समझ आया फिल ने ये कैसे कर लिया सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू? Now raise your hands. Who all have understood this concept very well? Come on, raise your hands, guys. We are a lot in number. We are 20 students in number now today. So tell me. All right, so most of you have understood the concept, and those who haven't, let us come back to our content and study more about it. So today's lecture is all about me introducing you to various social media platforms. हमने देखा था उसने कैसे different platforms का use करा और different type के post decide करके अपने product को आगे एक branding करके लोगों को aware किया और marketing की, है ना? We will be studying about the importance of today's digital landscape. आजकल का डिजिटल लैंडस्केप इज वेरी वास्ट. क्यों? क्योंकि हर किसी इंसान के हाथ में एक डिजिटल बॉम्ब है ना? हमारे पास एक फोन है जिससे हम कभी भी एक्सप्लोजन कर सकते हैं. नॉट लिटरल एक्सप्लोजन, बट वी कैन मेक आवर प्रोडक्ट वायरल जस्ट इन अ फ्यू सेकेंड्स. अगर आप ढंग से अपना एक प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करो, उसके अराउंड कंटेंट जनरेट करो और सही टाइम पे सही लोगों के अंदर आप उस कंटेंट को पोस्ट कर दो, इट विल गेट वायरल इन सेकेंड्स. तो आजकल का डिजिटल लैंडस्केप बहुत वास्ट है, बहुत पावरफुल है, एंड इट इज वेरी वेरी इजी, ऑनेस्टली. ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल्सो द गोल्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग. कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें ब्रांड वैल्यू बनाना या ऑडियंस का ऑडियंस का भरोसा जीतना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस ट्रेंड्स एंड ऑल ऑफ दैट. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. इस इमेज में जितने भी प्लेटफॉर्म्स दिख रहे हैं, आई एम श्योर हर किसी ने इनमें से एटलीस्ट 5 से 6 प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा. चाहे वो गूगल की बात हो या यूट्यूब की बात हो, टिकटॉक आई एम नॉट रियली श्योर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट, ये सारे जो टूल्स है, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स है, इनफैक्ट हर किसी ने इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया ही होगा. और अगर नहीं किया देन प्लीज आज ये डाउनलोड करो, इनके बारे में सीखो और देखो कितने सारे लोग, इतने लोग तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं होंगे जितने आपके इधर से आपकी रेफरेंसेस आ जाते हैं, पीपल यू मे नो. सो सोशल मीडिया इज वेरी पावरफुल और बहुत जल्दी ये आपको आपके दोस्तों से कनेक्ट कर देती है. इनफैक्ट सोशल मीडिया पे आप उन लोगों से मिलते हो जिनका आपने कांटेक्ट लूज कर लिया है, या फिर वो आपके स्कूल में थे अब कहीं और चले गए हैं, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया का एल्गोरिथम इतना पावरफुल है कि वो ढूंढ के आपको उनके साथ कनेक्ट कर देता है. तो सोचो, अगर वो आपको कनेक्ट कर सकता है तो वो आपके ब्रांड को या आपके प्रोडक्ट को लोगों से कितने अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा. बिकॉज उसको पता है ये एक प्रोडक्ट है और मेरे पास एक ऑडियंस है जो इस प्रोडक्ट को लाइक करती है या लाइक कर चुकी है ना? हो सकता है आपके जैसे ही कोई प्रोडक्ट एक ऑडियंस का जो पूल है वो पहले लाइक कर चुकी है या बाय कर चुकी है, तो सोशल मीडिया उसी हिसाब से आपके प्रोडक्ट को उन लोगों के पास मार्केट करने की पावर रखती है. ठीक है. ओके, सो दीज आर द ऑनलाइन टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स दैट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन. आप कम्युनिकेट करते हो, कनेक्ट करते हो, शेयर करते हो और कंटेंट क्रिएट करते हो थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स. ठीक है. नाउ ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म. सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन कम्युनिटीज की या फोरम्स की. ये बेसिकली वो जगह होती है जैसे कोरा. कोरा इज अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गो एंड डिस्कस अबाउट वेरियस टॉपिक्स. अगर आपको किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, यू पोस्ट अ क्वेश्चन एंड देन यू गेट अ फ्यू people answering those questions according to their own perspective. ठीक है. जरूरी नहीं है कि आपका पर्सपेक्टिव उनसे मैच करे, बट हर कोई अपने ओपिनियन के, एवरीवन हैज द फ्रीडम टू गिव देयर ओपिनियन, एंड वही करते हैं लोग. अब आपको जो सही लगे आप उसको एक्सेप्ट करो, नहीं लगे उसको रिजेक्ट करो, दैट्स कंप्लीटली ऑन टू यू.
ठीक है। फिर आ जाते हैं हम ब्लॉग्स एंड माइक्रो ब्लॉग्स की बात करते हैं। ओके, ब्लॉग्स बेसिकली वो कंटेंट होता है जो कोई अपने प्रोडक्ट के बारे में या फिर अपने बारे में या फिर किसी सर्विस के बारे में लिखता है। सबसे फेमस प्लेटफॉर्म जो अब हम यूज कर रहे हैं इन चीजों के लिए वो है ट्विटर, है ना। कुछ भी दुनिया में होता है, वी गेट टू नो फ्रॉम ट्विटर फर्स्ट एंड देन फ्रॉम एनी न्यूज चैनल, क्योंकि ट्विटर पे सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उस पर्टिकुलर न्यूज का, वो सबसे पहले पोस्ट कर देता है ना। सो सोशल मीडिया इज अगेन नाउ, लाइक आई सेड, वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी वेरी क्विक, इट स्प्रेड्स लाइक फायर, है ना। सोशल नेटवर्क्स, नाउ सोशल नेटवर्क्स लाइक फेसबुक, लिंक्डइन, ये सारे आपको कनेक्शंस बनाने में बहुत बहुत यूजफुल है। अगर मैं बात करूं अपनी पर्सनल कनेक्शंस बनाने के लिए, फ्रेंड्स, फैमिली, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक आर द पर्सनल कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म्स। अगर हम बात करें लिंक्डइन का, लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए काम आता है। इन व्हाट वे? आप अपनी किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप उसके लोगों के साथ नेटवर्क बना सकते हो। इनफैक्ट आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी लोग हैं, आप उनसे भी नेटवर्किंग कर सकते हो थ्रू लिंक्डइन। So this is basically a professional and a more formal way of connecting with people. Basically, it's for official use. And of course, there are a lot of job opportunities that also is available on these this platform. ठीक है। फिर कुछ कंटेम्पररी प्लेटफॉर्म्स भी है, जैसे हमारी टिकटॉक। टिकटॉक जो था, अभी आई एम नॉट रियली श्योर हाउ मच इट इज बीइंग यूज्ड हियर, बिकॉज ऑफ कोर्स वी हैव चीट कोड्स अवेलेबल to download apps that are technically banned, but yeah, we can still. So short videos बनाकर टिकटॉक पे बहुत सारे लोग फेमस हुए, है ना। और टिकटॉक के बैन होने के बाद वो लोग बहुत निराश भी हुए थे, बट देयर वाज अ रीजन व्हाई इट गॉट बैंड, एंड मे बी द रीजन वाज वैलिड इनफ। सो दैट इज अगेन सेड एंड डन बाय द गवर्नमेंट। बट टिकटॉक एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करने का प्लेटफॉर्म था जो छोटे छोटे बच्चों में बहुत फेमस हो गया, है ना। एंड बहुत बच्चों को फेमस भी कर दिया उसने। अब आ जाते हैं हम गोल्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। देखो, अगर हम सोशल मीडिया पे अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास एक गोल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं है हमें सोशल मीडिया से चाहिए क्या, तो हम अपनी जो तरीका है अपने ब्रांडिंग करने का, उसको हम स्ट्रेटेजाइज कर ही नहीं पाएंगे। देखो, मेरा अगर एम है कि मुझे मिलियन फॉलोअर्स चाहिए एक साल में, दैट इज माय गोल, है ना। मेरा गोल ये भी हो सकता है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा एक प्रोडक्ट एक महीने में एटलीस्ट 100 लोग मेरे प्रोडक्ट को खरीदे। तो अगेन दैट इज ऑल्सो अ गोल। अब गोल ना ढंग से बनता है, ऐसे नहीं कि मैं रैंडमली बोल दूं कि भाई मेरे को एक महीने में 1 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए, दैट्स इम्पॉसिबल। ओके, सो आई नीड टू एनालाइज, आई नीड टू स्ट्रेटेजाइज एंड आई नीड टू क्रिएट कॉन्टेंट लाइक दैट सो दैट आई गेट वॉट आई वॉन्ट। ओके, ओके। Brands use social media to engage audiences, increase visibility. क्या इंगेज करना है? एंगेज करना है ऑडियंस को। इंक्रीज विजिबिलिटी मतलब वो बहुत लोगों के सामने विजिबल होना चाहते हैं, मतलब दिखना चाहते हैं। एंड ड्राइव एक्शन, ड्राइव एक्शन माने लोग उनका प्रोडक्ट खरीदे। क्लियरली डिफाइंड गोल्स हेल्प्स शेप स्ट्रैटेजी एंड मेजर सक्सेस। देखो, अगर मेरे पास एक गोल है तो उससे मैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाती हूँ, और उस स्ट्रैटेजी के थ्रू मैं कितनी सक्सेसफुल हूं मैं वो भी मेजर कर सकती हूँ। ठीक है। नाउ, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इंक्रीजेस योर ब्रांड अवेयरनेस, ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, मतलब बहुत से ज्यादा लोगों को आपकी वेबसाइट या आपकी प्रोफाइल के तरफ अलाइन करने की कोशिश करता है। इंक्रीज लीड्स एंड सेल्स, ज्यादा से ज्यादा लोग जो इंटरेस्टेड हो सकते हैं आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए, अब वो आपकी वेबसाइट पे आके ये प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, देख रहे हैं। इंक्रीज ब्रांड्स ऑडियंस, मतलब मेरी ब्रांडिंग बढ़ रही है अमंग द पीपल। मतलब आज 4 लोग थे, कल 8 लोग हैं, फिर 16 हो जाएंगे, फिर 32 हो जाएंगे, ऐसे करके इट्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग।
दिस इज नॉट इंक्रीजिंग लीनियरली। अगर आपको लगे कि एक दो करके इंक्रीज होता है तो नहीं, सोशल मीडिया एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है। और एक ही बार आपका एक वीडियो भी अगर वायरल हो गया देन यू आर अ हिट ऑन सोशल मीडिया। ठीक है। अब ये वायरल वीडियो चाहे तो आप एक पहले हफ्ते में भी निकाल सकते हो, पहले दिन भी निकाल सकते हो, नहीं तो महीने भी लग जाते हैं, साल भी लग जाते हैं। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको ये नहीं सोचना कि किसी और का प्रोडक्ट 3 महीने में वायरल हो गया तो मैं भी 3 महीने में ही वायरल होगी। आपको अपनी ऑडियंस के हिसाब से पूरी रिसर्च करके अपना कंटेंट डेवलप करना है। ठीक है। एंड इंक्रीज कम्युनिटी एंगेजमेंट। अब जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हो तो आपकी एक कम्युनिटी बनती है, एक वो कम्युनिटी जो आप पे भरोसा रखती है। ठीक है। एंड दैट्स हाउ यू गेट एंगेज्ड विद दीज पीपल एंड देन यू स्टार्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप। एक बार रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, दे ट्राई एंड रीच आउट टू यू, बाय फ्रॉम यू, मेक यू फेमस एंड थिंग्स लाइक दैट। ओके। All right, coming back to my students, is everyone understanding? Okay, all right. So I have a text box here where Param says realistic goals should be set. Amazing. Yes, definitely. I should have realistic goals. Why? Because unless my goals are realistic, मैं उनको I will not be able to uh, gain them. मैं उस गोल तक पहुंच ही नहीं पाऊंगी एंड देन आई गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड आई वाज लाइक यार मेरे को तो वो मिल ही नहीं रहा जो मैं चाहती हूँ। तो इस वजह से आई गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड आई गिव अप। गिव अप नहीं करना है तुम्हें, रियलिस्टिक गोल बनाओ and then work towards your goals. Yes, guys, if you want to, like, if you agree with me and that's why you're raising your hands, that's good. But I think this chat box option is like amazing. You can write here whatever you want. I'm so glad we have a way of communicating with each other. है ना? अब मुझे सब लोग अगर ये बॉक्स में लिख सकते हैं, everyone has the option to write. Please write and tell me which one brand, which one brand do you think has done amazingly in the past few months using social media? कोई एक brand जो पिछले कुछ महीनों में social media पे आया and they have done very good. Okay, Param, if everyone can write, then please write. Okay, Zepto. Zepto, again, Zepto came on social media. Zepto, Blinkit, okay. I'm not really sure you're getting the idea. I'm not talking about a brand. I'm talking about a brand who did branding only through social media. Blinkit, Zepto used an online platform like an application. Okay, I'm talking about someone who came on online, like and just didn't have an app or anything. A particular product. I'm not talking about a platform. You guys are thinking about platforms. Okay, Dot and Key. Again, Tira Beauty used, no, no. Tira Beauty had a lot of people, a lot of influencers associated. Okay, so this is the first thing I'm reading. First time I'm reading this, Krishna's Ayurvedic. Okay, let me just go through and read about them. Dot and Key, okay, Dot and Key products. A Fiesta. Okay, I don't even know. All right. Okay, I'm in college. I have no idea if it's breaking. Is it way too much? Again, Zudio Siddharth is again a brand of Tata. So again, I don't consider that as someone who became famous on Instagram or Facebook. They didn't use social media as the only means, right? Okay, yeah, Zook bags. Yes, you're right. You're right, Adi. So Zook bags did use social media platforms. What about these Super U protein bars? है ना? Super U protein bars came only through social media. They used social media influencers and they started becoming very famous through social media. Okay. Yes, Yamini, you're writing something. Candle. Avata. Okay. I don't know about Avata. I know about Arata. It is a product. It is a hair care product. But again, so you guys know about many products that became very, very famous through social media. Let's just end the conversation here, otherwise it won't end only. But you guys get the gist, right?
Many products became very, very viral just by social media. So you guys know they did not spend much. They did not have fancy branding. They did not do anything, but they again became famous only by strategizing their social media content. So that's the power of social media. Okay, I'll come back to the chat again. Let me just finish a few slides and then I'll come back. Okay. Okay. Social media goals. How do I set my goals? First, कैटेगरी ऑफ गोल बनाओ. क्या? पहला मेरा कैटेगरी है ब्रांड अवेयरनेस. मैं क्या चाहती हूँ, मेरी ब्रांड अवेयरनेस कैसे हो. ऑडियंस ग्रोथ. मैं कितना ऑडियंस ग्रो करना चाहती हूँ डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे. Audience engagement. Is my engagement completely based on the number of products my audience buy, the number of likes I get, the number of comments I get, the number of shares I do? So again, what kind of engagement I am looking for? Okay, web traffic, leads, sales. This is just audience coming back to my page again and again to see my content, to buy my product. Okay, goals are smart way of defining your strategy. ठीक है. स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक. स्पेसिफिक मतलब एक गोल बहुत काफी है. ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत चीजें करनी है. नो, बी वेरी स्पेसिफिक कि तुम्हें क्या चाहिए. एम मतलब मेजरेबल. मतलब मैं वो मेजर कर सकूं बिकॉज आई हैव द ऑप्शन ऑफ एनालिटिक्स अवेलेबल, तो आई कैन मेजर इट वेरी वेरी इजीली. अचीवेबल. अगेन आई सेड बहुत ही रियलिस्टिक गोल रखो ताकि मैं वो अचीव भी कर सकूं, है ना. एक दिन में 1 मिलियन फॉलोअर्स नॉट अचीवेबल. अगेन रेलिवेंट. रेलिवेंट मतलब उसकी रेलिवेंसी रहनी चाहिए मेरे प्रोडक्ट या मेरी नीश के साथ. ओके. टाइमली. टाइम बाउंड होना चाहिए. ऐसा नहीं कि मैं बोलूं मेरे को 1 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए. अरे कब तक चाहिए तुम्हें, है ना. ये मेजरेबल के साथ साथ आपका टाइमलीनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. नाउ व्हाट आर द की मेट्रिक्स. इंप्रेशंस एंड रीच. आपकी रीच कितनी जा रही है उससे आपको समझ आ जाएगा. हाउ वेल आर योर इज योर कंटेंट अलाइनिंग टुवर्ड्स योर गोल. नंबर ऑफ फॉलोअर्स कितने इंप्रूव हो रहे हैं. एंगेजमेंट रेट क्या बढ़ रहा है. वेबसाइट विजिट्स कितनी बन रही है. ईमेल साइनअप्स. आप साइन अप करते हो ना अपनी ईमेल लिस्ट के लिए. नंबर ऑफ लीड्स, नंबर ऑफ सेल्स. सेल्स कितनी बढ़ रही है. सो दीज आर द मेट्रिक्स थ्रू विच आई एम एनालाइजिंग कि मैं अपने गोल की तरफ बढ़ भी रही हूँ, कितना बढ़ रही हूँ, कितनी सक्सेसफुली बढ़ रही हूँ. ठीक है. अब टाइम बाउंड होना चाहिए, तो टाइम बाउंड कैन बी डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, 3 months, 6 months, 12 months. ठीक है. अगेन यू कैन हैव अ 5 year प्लान एज वेल, बट आई थिंक विथ सोशल मीडिया यू डोंट नो व्हाट कैन हैपन इन 5 years. सो ईयरली प्लान्स आर द बेस्ट प्लान्स दैट यू कैन डू. ओके. नाउ अब सोशल मीडिया को अपने बिजनेस के साथ भी अटैच करना बहुत जरूरी है. व्हाई? बिकॉज देयर इज प्रोडक्टिविटी व्हेन यू अलाइन देम. क्योंकि अगर मुझे पता है कि मेरा जो बिजनेस का गोल है वो ही मैं सोशल मीडिया के थ्रू अचीव कर पा रही हूँ, तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. बिजनेस इंसाइट्स मिलेंगे. कस्टमर सर्विस अवेलेबल है सोशल मीडिया मार्केटिंग में. क्यों? क्योंकि ऑन द स्पॉट अगर कोई कस्टमर मुझे मैसेज करे और मेरा मैसेज मेरे फोन पे आ रहा है तो मैं फटफट मैसेज कर दूंगी. देर इज नो पॉइंट ऑफ गेटिंग मेल्स एंड देन चेकिंग देम लेटर ऑन द स्पॉट. प्लस रिवर्ट टाइम भी कम होता है. ब्रांड अवेयरनेस एंड सेंटिमेंट. ओके. कस्टमर एडवोकेसी एंड इंक्रीज. इसका क्या मतलब है कि मैं कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी समझ पाऊंगी और उनको हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स के साथ अलाइन भी कर पाऊंगी. ठीक है. मार्केटिंग, पीआर एंड कैंपेन मेजर. अगेन आई एम measuring the wellness of my campaign and marketing through social media. All right. Social media marketing supports traditional marketing by enhancing brand storytelling and audience engagement. Integrated campaigns across channels yield better results. मतलब मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग अप्रोच यूज करके ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना डेटा या अपना कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, जिससे क्या होगा, मेरी जो कैंपेन की सक्सेस होगी दैट विल बी इवन बेटर. है ना. सोशल मीडिया एज लिसनिंग टूल्स.
हाउ? बिकॉज मेरी ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स रहा, मेरे कस्टमर्स का जो रिस्पॉन्स रहा, मेरी सेल्स का जो रिस्पॉन्स रहा, वो सब कुछ डिपेंड करता है कि मैं कैसा कंटेंट डाल रही हूँ। अगर वो कंटेंट से मेरी सेल्स डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। आई नीड टू इम्प्रूव एंड बकल अप माई गेम। ओके, नाउ वेरियस ट्रेंड्स। क्या चल रहा है आजकल? स्मॉल वीडियो, शॉर्ट वीडियोस, मुश्किल से 10-15 सेकंड की वीडियोस विच एंगेज द ऑडियंस, है ना? अदरवाइज देर आर लॉट ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटीज या एफेमरल्स कंटेंट। ये सारे कंटेंट जो है बेसिकली ऑडियंस की एंगेजमेंट में हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि बोर हो गए ना हम लोग। पहले हम बड़ी बड़ी यूट्यूब पे वीडियोस देखा करते थे, देन इट गॉट अ लिटिल बोरिंग, and that is why audience changed their focus towards short videos, and that's what became a trend. Okay, okay, I will send you these slides and you will be answering these questions for me. Okay, these are a few questions. अच्छा, पिछली क्लास के भी जो नोट्स थे उसमें क्वेश्चंस थे। ओके, आई एम 110% श्योर किसी ने नहीं किया, क्योंकि मुझे रिसीव ही नहीं हुआ किसी का आंसर। और अगर किसी ने भेजा है आंसर तो मुझे रिसीव नहीं हुआ है। यू रीसेंड इट टू मी, you need to send it to me so that I can check your answers and I can tell you where you are lacking, okay, and how you have to write answers in your exam. तो बहुत जरूरी है कि तुम कुछ आंसर्स लिख के मुझे भेजो। ओके, नाउ impact has the rise of short form video content such as TikTok and Instagram Reels had on user engagement and brand marketing strategies. Okay, impact that the social media has had on, इधर कुछ गड़बड़ हो गया, on, देखो, short video content such as TikTok या Instagram Reels का क्या impact रहा है brand marketing strategies पे। ठीक है, अब how is the trend towards authenticity and transparency affecting customer trust and brand loyalty in social media? How is these trends affecting consumer trust, bharosa of the people who are buying your product, and कितने लोग लॉयल रहते हैं? लॉयल मतलब दूसरे लोगों को भी बोलते हैं कि यार इस ब्रांड से खरीदो, या फिर they are coming back and buying a product like every month, something like that. Okay, अब आ जाते हैं impact of short form videos. The rise of short form video content has significantly increased user engagement. क्यों? क्योंकि लोगों को पता है ना, उनको सिर्फ 15 सेकंड की वीडियो देखनी है and then they just swipe. And as these formats cater to shorter attention spans and are easily consumable, brands have adapted. अच्छा, बहुत छोटी छोटी वीडियोस होती है तो ज्यादा अटेंशन नहीं लगती लोगों की, एंड लोग बहुत ज्यादा इन चीजों में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ पुटिंग फोटोग्राफ्स या फिर बिग बिग कैप्शंस या फिर बड़ी बड़ी वीडियोस, छोटी छोटी वीडियोस डालनी शुरू कर दी उन लोगों ने, है ना? फिर इफेक्ट ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। The trend towards authenticity and transparency has greatly enhanced consumer trust and brand loyalty. देखो, बहुत सारे लोग ना ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन में बिलीव ही नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि हमने इंस्टाग्राम के थ्रू, जब शुरू शुरू में इंस्टाग्राम मार्केटिंग शुरू हुई थी, कि हमने इंस्टाग्राम के थ्रू ऑर्डर तो कर दिया, पता नहीं वो ऑर्डर मिलेगा या नहीं। इनफैक्ट मैंने खुद, एक बहुत अच्छा ब्रांड है, अभी फिलहाल दे आर डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स, बट मैंने, एंड दे केम ऑन शार्क टैंक आल्सो, एंड लेट मी जस्ट टेल यू द नेम ऑफ द ब्रांड, मे बी आई हैड अ बैड एक्सपीरियंस। मैड मिक्स करके एक ब्रांड है, शार्क टैंक पे भी आया था, एंड इंस्टाग्राम पे आई वेंट अहेड एंड ऑर्डर्ड अ फ्यू प्रोडक्ट्स। 2-2.5 महीने बाद जाके वो प्रोडक्ट्स मेरे को डिलीवर हुए। यस, आई हैड पेड ऑनलाइन, मेरा प्री ऑर्डर था, तो इसलिए मुझे धक धक भी हो रही थी, बट ऑफ कोर्स इट वाज नॉट अ मेजर अमाउंट, ना कोई बड़ा अमाउंट नहीं था। बट दैट ब्रांड लॉस्ट इट्स, मे बी वो बहुत अच्छा ब्रांड है, दे आर स्टिल डूइंग वेरी गुड फॉर देमसेल्व्स, बट उन्होंने मेरा ट्रस्ट छोड़ दिया। एंड मैं भी जिन लोगों को मिलूंगी, मैं उनको यही बोलूंगी कि हेलो, उन्होंने 2.5 महीने लगा दिए 4 चिप्स के पैकेट भेजने के लिए, तो आई डोंट थिंक यू शुड गो अहेड एंड ऑर्डर फ्रॉम देयर, इट्स नॉट वर्थ इट, है ना? तो ब्रांड को अफेक्ट होता है थ्रू सोशल मीडिया, बट उनको अपनी ये लॉयल्टी मेंटेन करना सबसे जरूरी काम है। क्योंकि अगर एक बैड ऑडियंस से मैं अगर
10 लोगों को उनको मना करोगी तो वो 10 लोग आगे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होएगी, वो 10 लोग 100 लोगों को मना करेंगे, तो ब्रांड का ट्रस्ट लूज होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ ब्रांड रिमेन्स ऑथेंटिक, उन्होंने जो वादे किए हैं वो उस पे वो खरे उतरे, और दे बिकम वेरी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब अगर वो मुझे पहले ही बता देते कि वी वोंट बी एबल टू डिलीवर टू यू विद इन अ फ्यू वीक्स और अ फ्यू मंथ्स, तो मैं पहले ही फिर प्री ऑर्डर प्रीपेड नहीं करती, प्रीपे नॉट प्री ऑर्डर, प्रीपे नहीं करती, है ना। वाई वुड आई वांट, मुझे मतलब ढाई ढाई महीने बाद शायद मन ना करे उस प्रोडक्ट को यूज करने का। सो अगेन द ब्रांड शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट। नाउ कमिंग टू वेरियस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, देखो ये डेटा पिछले साल का है वैसे तो, बट दीज आर फ्यू वेरी वेरी famous influencers. Now imagine Cristiano Ronaldo has around 517 million followers. Justin Bieber has 455 million. Then I have Ariana Grande and Selena Gomez. So these are very very famous influencers. Okay, and top influencers founded brands on social media. Now Huda Beauty is a brand which was created by Huda Khaitan. Okay, now she is an Arab influencer. She started posting videos of makeup, and then she started reposting videos of few good makeup artists, and then she created followers, a community. एक बार उसने community बनाई, फिर then she created her own brand, and एक बार उसने brand बना लिया, oh my god, she's become super famous and super rich. Okay, so now they have like so many followers. Kylie Cosmetics by Kylie Jenner or Fenty Beauty by Rihanna. ठीक है, now it is very important that when you want to become an influencer you keep a few things in mind. पहला, तुम्हें किस किस टाइप का या किस फील्ड में कंटेंट पोस्ट करना है, फिटनेस में, मेडिसिन में, फैशन में, टेक्नोलॉजी में, किस तरह का कंटेंट तुम्हें पोस्ट करना है। ठीक है, अपनी प्रोफाइल को बिल्कुल आई कैची सी बनाओ। ज्यादा जरूरत नहीं है चीजें डालने की, बट इतनी डालो कि लोग अट्रैक्ट हो सके। अपनी ऑडियंस को जान, अगर तुम एक फीमेल हो और गेट रेडी विद मी बना रही हो तो ऑफ कोर्स यू कैन टारगेट मेल ऑडियंस, राइट? आई मीन आई डोंट नो बट या आई थिंक सो। क्रिएट रेलेवेंट वैल्यूएबल कंटेंट, जो तुम्हारी नीश है उसी के हिसाब से। तुम गेट रेडी विद मी वीडियो बनाते हो और अब सडनली आ गई दिवाली तो तुम पटाखे फोड़ने की वीडियो बना रहे हो, दैट मेक्स नो सेंस। सो मेक अ कंटेंट विच इज रेलेवेंट टू योर नीश। ओके, और कंटेंट को जो पोस्ट करना है ये रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करना है। यू कांट जस्ट पोस्ट वन कंटेंट इन अ वीक एंड जस्ट सिट रिलैक्स कि अब तो चलो मैं वायरल हो जाऊंगी। नो, यू हैव टू पोस्ट एवरी डे, और टाइमली बेसिस पे। ऐसे नहीं कि आज मैं उठी, चलो मैं 11 बजे उठी, अब मैं 11 बजे पोस्ट करूंगी अपना कंटेंट, नहीं। एक टाइम सेट करना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा तुम्हारा ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव कब है, एंड दैट इज द टाइम यू पोस्ट। ओके, एंड बी ऑथेंटिक, ना झूठे वादे करो, ना, मैंने क्या बोला, ट्रांसपेरेंट रहना बहुत जरूरी है। ओके, यू हैव टू बी वेरी वेरी ट्रू टू योर सेल्फ। आज तुम बोल रहे हो भक्ति करो, एंड आई मीन ऑफ कोर्स भक्ति वाले ऐसा नहीं है कि पार्टी नहीं कर सकते, बट माई पॉइंट इज दैट फ्यू पीपल दे बिकेम वेरी ट्रेंडिंग, कि वो लोग बोलते हैं मटीरियलिस्टिक चीजें मत खरीदो, एंड themselves they are buying 6-7 crore cars. So that makes no sense. Authentic रहो यार, जो बोल रहे हो सोशल मीडिया पे फॉलो दैट लाइफस्टाइल। ऐसा नहीं है जस्ट टू बी फेमस एंड जस्ट टू बी गुड ऑन सोशल मीडिया यू आर pretending to be something else. ठीक है, okay, let's end also with a video. Let's just see this video now. Shaping a bold new language of design, chiseled to perfection. Okay, wait, there's an ad here. Seamless, flawless. Introducing Fluido by Crompton. Sculpted, not made.
you guys saw, there are so many influencers that are being that are creating a stir in the industry. इतने सारे influencers, and you see how many followers they have. Cristiano Ronaldo has around 600 million followers. हमारा विराट कोहली भी कम नहीं है, but again, these are people with so many followers, and they're on social media. Of course, many of them are already famous, but there are a few who became famous just by social media. Okay. Yes, because Nikki, I removed screen sharing now. That is why screen is not showing. Okay. Now, okay. So, yes, you guys can connect with each other. You do not have any PDF related to the class notes. Param will get the class notes, and he has created a group for students, and he will be sending all the notes there, because here I am not able to send it, and uh, that is why I am not sending it here. I am sending individually on Teams to Param, and he will communicate with all of you. So please connect with him, and he can give you all the details regarding everything. Yes, theory exam will be okay. So yes, Adi, you have only one component, because this is a practical component, practical based paper. So you will be having one exam, and I request all of you to please give this exam very, very carefully. Make sure that this exam is given. एक ही chance मिलेगा तुम्हें. You will not, because it's an external exam, you will not be shown the marks and anything. So you will only be shown your attempt. Make sure कि ये attempt हो जाए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा, you will not be, you know, marked on in the subject. So, no, 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 Param, you don't have to add me, because I don't get added in students group. I will be connecting only with you, and you send to all the students, okay? All right, guys, that's all for today's class. And if you have any queries, you can talk to Param, and he will get back to me. Okay, thank you so much. And I'll see you in the next class, which is going to be on next Thursday.